हमारा इंडिगो। अब इंडिगो क्या है? इंडिगो कोई चैप्टर, एक कहानी नहीं है, ये असल कहानी है। फर्क क्या है कि दिस इज अ रियल स्टोरी, ये असल कहानी है, कोई पुरानी कहानी नहीं है या फिर मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसमें क्या बताया गया देखते हैं भाई। तो ये चंपारण के ऊपर है, सत्याग्रह किया था, किसने? गांधी जी ने कहा किया था। ओके, आइए जल्दी से इसको देखते हैं क्या क्या है इस कहानी में। अब इसका भी मैंने ना रस जो है, जितना जिस्ट है, जितने भी इसमें इवेंट्स हुए हैं वो सारे आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे इसको समझने में। ठीक है, तो देखते हैं भाई। गांधी जी टोल्ड लुइस फिशर अबाउट द ब्रिटिश डिपार्चर। तो ये कहानी क्या है? लुइस फिशर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, तो वही ये कहानी है। तो क्या है इसमें भाई? गांधी जी बताते लुइस फिशर को कि कैसे ब्रिटिश डिपार्चर की शुरुआत हुई, जो उनका इनिशिएट किया गया, जो उनकी शुरुआत हुई थी वो कहां से हुआ था ये बताया गया था। तो इनिशिएशन है, ये क्या है? इनिशिएशन है यहाँ पे। ओके, तो 1916 में उन्होंने बताया। कौन बता रहा है यहाँ पे? गांधी जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भाई 1916 में यानी 1960 में गांधी जी अटेंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैंने शॉर्ट में लिखा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन थी जहां पे एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति चंपारण बिहार से उनसे मिलने आया। किससे? गांधी जी से। और ये शुक्ला साहब का ना एक बहुत बड़ा रोल है। क्या? 1916 में गांधी जी से मिलने राजकुमार शुक्ला आए जो चंपारण बिहार से थे। क्यों आए, क्या था, ये आपको पता होना चाहिए, अभी पता चलेगा। राजकुमार शुक्ला वांटेड हिम टू सी द प्लाइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। अब वो क्या चाहते थे जो शुक्ला जी थे? अब भाई आजादी का टाइम था, जो ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश में प्रॉब्लम क्या थी भाई? बढ़िया तो चल रहा था, ब्रिटिशर्स थे, सब खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। देश में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी अंग्रेजी राज से? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो लोग क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा बायस थे, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे और ऑपरेशन का काम करते थे, ऑप्रेस करते थे। किसको? इंडियंस को। उनको उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जो इंडियंस थी उनकी जो हाल था, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जो उनके साथ अत्याचार किया जाता था, जो उनके साथ वो बुरा बर्ताव करते थे, हर चीज़ में इनजस्टिस होता था, उसके खिलाफ ही हमारे देश में लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा और फिर लोगों ने गांधी जी के लीडरशिप में देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो भाई राजकुमार शुक्ला जी गए थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो ना क्या बुरा हाल कर रखा है अंग्रेजों ने, वो हमारे किसान भाइयों के साथ। जो शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? शेयर क्रॉपर्स वही लोग होते हैं जो छोटी ज़मीन पे, ऐसे किराए की ज़मीन पे काम करते हैं। ठीक है, तो वो कौन होते हैं? शेयर क्रॉपर्स होते हैं। ठीक है, छोटे किसान आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम में शेयर क्रॉपर लिख के आना है, सीधी सी बात है। तो ज़्यादा इसकी हिंदी मत सोचने लगना, रटने मत लगना। ओके, चलो। अब राजकुमार ने क्या किया? अब जी गांधी जी तो भाई पूरे देश के लीडर थे, पूरे देश में घूमना होता था। अब वो ऐसा तो नहीं था ना कि वो जल्दी से मिल लो उनसे, कोई भी, उन्हें तो सबके साथ मुलाकात करनी होती थी, डिफरेंट लोगों से, फिर उन पे केसेस भी चल रहे होते थे, सबका देखना होता था। तो अब गांधी जी से ना उसकी मीटिंग नहीं हो पा रही थी। किनकी मीटिंग नहीं हो पा रही थी? राजकुमार शुक्ला जी की। तो शुक्ला जी पीछे पीछे, गांधी जी आगे आगे, शुक्ला जी पीछे पीछे, गांधी जी आगे आगे, ये माहौल चल रहा था। तो राजकुमार जी ने क्या किया? फॉलो किया गांधी जी को, और इतना फॉलो किया जहां भी गांधी जी जाते वहीं राजकुमार शुक्ला पहुंच जाते। कानपुर गए, कानपुर पहुंच गए। अब भाई वो कहते हैं भाई बड़ा ही हट्टी आदमी है। क्या हट्टी? रेजोल्यूट, क्या वर्ड यूज किया? रेजोल्यूट, के भाई इसके अंदर तो रेजोल्यूशन है, और भाई ये तो बड़ा ही रेजोल्यूट आदमी है, सिद्धि आदमी है, और जो ठान लेता है करता है। तो वो इंप्रेस हो गए। कौन इंप्रेस हो गया? गांधी जी इंप्रेस हो गए। किससे? राजकुमार शुक्ला से। और फिर वो मान गए, ठीक है भाई क्या बात है, तुम बताओ। अब बापू मेट शुक्ला। अब बापू कौन है? यहाँ आप बापू मत लिखना, आप तो गांधी जी लिखना। ठीक है, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है बापू। ठीक है, तो गांधी जी मेट शुक्ला, वो शुक्ला जी से मिले इन कैलकाटा। कहां मिले? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवेंट है, याद रखना है कि कैलकाटा में मिले। कौन? शुक्ला जी। शुक्ला जी कौन है? चंपारण बिहार का एक इंसान है, एक किसान है, पीसेंट है, एक कहां का? चंपारण बिहार का। वो किससे मिलना चाहता है? गांधी जी से। क्यों मिलना चाहता है? क्योंकि किसानों के साथ गलत हो रहा है, अनजस्ट हो रहा है। वो उस अनजस्ट के खिलाफ, अगेंस्ट में वो क्या चाहता है कि गांधी जी उधर आवाज उठाए और प्रोटेस्ट करें इसके अगेंस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने ट्रेन पकड़ी, किसके साथ? राजकुमार शुक्ला के साथ। और कहां पहुंचे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। कौन से राजेंद्र प्रसाद? याद आया कुछ? जी हाँ, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारे मिलकर, आपको ऐसा लग रहा है, सोचो ना जरा, ऐसा लग रहा है चौकड़ी बना के बातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता था। ऐसा नहीं था कि भाई गांधी जी कहीं और थे और राजेंद्र प्रसाद जी कहीं और थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं। ये सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, मिलके ऐसे मिलवाते थे कि भाई आओ चलो मैं तुम्हें प्रसाद जी से मिलवाता हूँ, आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। एक दूसरे से मीटिंग होती थी, ऐसे लिंक बनते थे, नेटवर्किंग होती थी, और फिर जब सब मिलकर आवाज उठाते थे, ऐसे होता था ये सारा काम। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी से पहले मुलाकात नहीं हुई थी, तो यहाँ मुलाकात किससे? राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने गए, जो कि घर पे नहीं थे, वहां उनके सर्वेंट्स थे। किसके सर्वेंट्स थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स थे। उन्होंने सोचा कि ये पीजेंट है, ये भी किसान आ गए, शुक्ला जी को किसान माना, और फिर उन्होंने सोचा गांधी जी भी इनके साथ हैं तो ये भी किसान है। क्यों भाई? धोती कुर्ते में थे, और धोती कुर्ते में सादे आदमी कौन कैसे लगते? किसानों जैसे लग रहे थे। सवाल आएगा क्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने गांधी जी को एक किसान, एक पीजेंट क्यों समझा? तो
तो आप जवाब दोगे कि भाई इसलिए समझे क्योंकि भाई वो धोती कुर्ते में थे। क्लियर हो गया इतना? चलो जी आगे। गांधी जी गोज मुजफ्फरपुर। अब भाई उन्होंने क्या करा, वहां पे उनसे मुलाकात करी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहां तो मिले नहीं ऑब्वियसली। अब उसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर गए, ये एक और इवेंट है याद रखना। मुजफ्फरपुर गए, वहां पे मिले जेबी कृपलानी से। अब ये कौन है जेबी कृपलानी? अब इनकी एंट्री होती है। सच्ची कहानी है भाई, ये सारी सच्ची कहानी है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब किससे मिले? जेबी कृपलानी से। अब उनसे मिलके क्या बात हुई? वो थे कौन जेबी कृपलानी? देखो शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, गवर्नमेंट प्रोफेसर। वो उस अंग्रेजी गवर्नमेंट के प्रोफेसर थे, उस अंग्रेजी गवर्नमेंट में प्रोफेसर थे उस जमाने में। अब भाई अंग्रेजी गवर्नमेंट में, भाई जिस गवर्नमेंट में रहते हो उसके खिलाफ कैसे बोलोगे? भाई तुम्हारे तो नौकरी के वादे हो जाएंगे, भाई तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा बिल्कुल। लेकिन वो फिर भी सपोर्ट करते थे। किसको सपोर्ट करते थे? जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको वो सपोर्ट करते थे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सामने आके नहीं करते थे, ठीक है, बट वो सपोर्ट करते थे। इस बात से गांधी जी बड़े इंप्रेस हुए, उन्होंने अप्रिशिएट किया किसको? जेबी कृपलानी को। अब याद रखना क्वेश्चन मत, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? बिकॉज ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड ही वाज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर एंड स्टिल ही वाज सपोर्टिंग ऑल द फ्रीडम फाइटर। दैट्स डाउट आ रहा है, उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा। मैं थोड़ा करीब जाके देखता हूं। इवांस चैप्टर की आपकी कल शाम में आपकी रिवीजन होगी। लैग आ रहा है क्या? ओके चलो, किसी का नेट स्लो हो रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या भाई? अब क्या हुआ, बल्कि वो मुजफ्फरपुर गए। कौन गए? गांधी जी मुजफ्फरपुर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जो वहां के वकील थे ना, लॉयर्स थे, उनको वहां पे गांधी जी ने खूब लताड़ा। क्यों लताड़ा भाई? उन्होंने कहा भाई तुम इतनी हाई फीस चार्ज करते हो। अब हुआ क्या था, जो बेचारे किसान थे, जो भी जितने भी वो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और परेशान क्यों थे ये भी पढ़ेंगे हम। परेशान क्यों थे, किस वजह से परेशान थे, क्या अत्याचार, मेन पॉइंट क्या था? वैसे तो परेशान करते ही थे, वैसे तो वो उनपे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज डालते थे जो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन उसके अलावा भी क्यों परेशान करते थे, वो मेन कारण क्या था, मेन रीजन क्या था जिसकी वजह से पूरा हंगामा था, वो भी बताया जाएगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वहां पे जो परेशान होने के बाद किसान क्या करेगा? कोर्ट जाएगा। वो कोर्ट जाते थे, कोर्ट में जो इंडियन थे, इंडियन वकील थे, वो उनसे बहुत हाई फी चार्ज करते थे। और ये बात जब गांधी जी को पता चली, गांधी जी ने उनको खूब क्लास लगाई कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपने भाइयों से इतनी हाई फीस चार्ज करते हो, और तुम्हें दिखता नहीं कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है, यहाँ पे इंजस्टिस हो रहा है, और फिर भी तुम इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और तुम इनके खिलाफ, और अगर ये केस भी लड़ने जा रहे हैं तो तुम अपने भाइयों से इतनी फीस हाई चार्ज करते हो, कहां से देगा गरीब किसान पैसा? ऐसा कहकर डांट दिया भाई। अब जो किसान थे एकदम, वो जो लॉयर थे ना, वो एकदम गांधी जी गलती हो गई बापू, वो एकदम फिर वो थोड़ा सेट हुए। किसने करा ये सारा काम? गांधी जी ने उनको डांटा। किसको डांटा? लॉयर्स को डांटा। क्यों डांटा? बिकॉज वो हाई फी चार्ज कर रहे थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख दोगे? बिल्कुल लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी देखते हैं। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने समस्या को समझने की कोशिश की कि ये जो शुक्ला जी यार, ये ऐसे ही तो नहीं परेशान कर रही कि अब असल में प्रॉब्लम क्या है, जरा प्रॉब्लम तो देखूं मैं, प्रॉब्लम किस लेवल की है, क्या इसको उठाने में फायदा भी है, क्योंकि जब बड़े लेवल पे प्रॉब्लम उठेगी तभी तो लोग सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने प्रॉब्लम को समझा कि किसानों के असल में प्रॉब्लम क्या है। ये नहीं कि छोटे मोटे इशू को हम उठाने लगे और उसमें फिर पूरी दुनिया का सपोर्ट करेगी, कोई बड़ा इशू होना चाहिए ना, जो बड़ी मेन मुद्दा है वो देखते हैं। तो गांधी जी अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने प्रॉब्लम को समझा। प्रॉब्लम थी कि जो किसान थे उनसे कहा जाता था कि 15% जो उनकी जमीन है उस पर तो इंडिगो उगाओ, नील की खेती करो, और उसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट को दे दो। देख रहे हो अत्याचार, कि 15% मेरे लिए काम कर, मेरे लिए उगा, और पैसा भी मुझे दे दे। और फिर क्या हुआ? जर्मनी के अंदर क्या होने लगा? अब ना सिंथेटिक जो नील था, जो इंडिगो था, वो पैदा होने लगा, लोग वहां सिंथेटिक नील बनने लगा। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा हमें तो वहां नील चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है, ये ना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर्स से के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। और फिर ये भी कहते कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहते हो, इसको कैंसिल करना चाहते हो, तो तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। देख रहे हो चालाकी, देख रहे हो इनकी। एक तो तुमने जो कंडीशन रखी, गरीब किसान जो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तुम उसको दबाए चले जा रहे हो, वैसे इतनी बुरी कंडीशन के 15% भाई तुम हमको दो। और दूसरा क्या, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है तो भाई हमें कॉम्पनसेशन दो, तुम्हें एक मोटी अमाउंट हमें दो। भाई ये वाली थी प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फॉर पीजेंट्स या फार्मर्स ऑफ दैट टाइम ऑफ चंपारण, ठीक है। चंपारण के जो फार्मर्स थे उनका प्रॉब्लम क्या था? तो यू मस्ट टेल कि भाई ये वाला प्रॉब्लम था। 50% का पहले कॉन्ट्रैक्ट था जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, एंड इफ यू वांट टू रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट देन यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? Gandhi ji went to British Association, not given information, to know the detail of the matter. What Gandhi ji did, he went to association, जो British Association थी, and asked the association, just please just give me the details and the information regarding that contract. What is the contract? Let me see क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है।
तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। तो गांधी जी गए एसोसिएशन के बाद, भाई जरा जरा मुझे डिटेल्स तो दो, इन्फॉर्मेशन तो दो इस बारे में, क्योंकि गांधी जी खुद एक लॉयर थे। हाँ जी, पता होना चाहिए, गांधी जी खुद एक लॉयर थे। तो वो लॉयर थे, और उन्होंने कहा भाई मुझे डिटेल्स दो, मुझे जरा डॉक्यूमेंट्स दो, मैं देखूं तो सर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है क्या। भाई एसोसिएशन के पास गए, जो ब्रिटिश एसोसिएशन थी इन लैंड की, इन पूरे काम की, जो खेतीबाड़ी की इन्होंने बना रखी थी उस टाइम पे, वहां गए, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं हम नहीं देते। क्यों? तो आप बाहर के आदमी, यू आर एन आउटसाइडर। याद रखना, एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, घंटी बजनी चाहिए भाई, घंटी बजनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाई वाज गांधी जी रिजेक्टेड या रिफ्यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कॉन्ट्रैक्ट। So the answer would be because British government said कि he was an outsider, that's why he had no access. उनके पास access नहीं था, उनको access नहीं किया, he was not given access. That's it. Is it clear or not? इतना सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कहानी कैसे चल रही है? मजा आ रहा है? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और लाइव सेशन को अपने और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब गांधी जी माने नहीं, गांधी जी माने नहीं, गांधी जी गए नहीं भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, और वो और ऑफिसर से मिलने जाने लगे। उनसे कहा गया कि आप तिरहुट में थे उस वक्त, एक जगह का नाम है बिहार में तिरहुट, उनसे कहा गया आपने ये छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं। अब गांधी जी ने कहा ऐसे थोड़ी भाई ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। उन्होंने उनको कहा कि आप चंपारण छोड़ दो, लेकिन उन्होंने जब नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे लिख के दे, जाओ जो होता है कर लो, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उनको समन दिया गया, समन समझ लो कानूनी नोटिस, कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मना करने की, यानी गांधी जी के खिलाफ अब बातें होने लगी, ठीक है जी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब जब समन मिला, कोर्ट में पेश होना था। ऐसे में भाई सबकी मीटिंग हुई, इन सबकी, भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सोचने लगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकील थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारे उनके टच में और जो वकील थे उनकी, उन लोगों ने पूरी एक टीम बनाई और बैठ के सोचने लगे कि भाई अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया फिर कैसे चलेगा मामला, क्योंकि 1916 के आसपास की बात है। उस वक्त गांधी जी भी थोड़ा एक्टिव ज़्यादा थे, वो भी एकदम जैसे हमने देखे हैं गांधी जी, बूढ़े गांधी जी, तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा उनकी कम उम्र रही होगी ना, ठीक है। तो 30 साल घटा दो, मतलब 50-60 की एज थी गांधी जी की उस टाइम पे। अब क्या हुआ होगा? अब भाई वो सब सोचने लगे कि गांधी जी हमारे इतने बड़े लीडर हैं यार, जेल में डाल देंगे उनको, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनको बचाए कैसे जाए, ठीक है। ये सारा कुछ सोच रहे थे। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सबको एक किया, उनको गैदर किया, जितने भी लोग थे, जितने भी फार्मर्स थे, उन सबको गैदर किया, उनको पूरी समस्या समझाई कि भाई देखो ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और उनका सपोर्ट किया। तो और राजेंद्र प्रसाद जी से गांधी जी ने कहा कि भाई तुम्हारे टच में जितने भी पावरफुल लोग हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी ने कहा तुम्हारे टच में जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, उनसे बात करो आप, डॉक्टर साहब आप उनसे बात करो, जो भी पावरफुल लोग हैं, ताकि वो हमें सपोर्ट करें और हम इस बात को, अपने मुद्दे को, अपने मैटर को पूरी दुनिया को दिखाएं, अथॉरिटीज के आगे पेश करें, ठीक है। ये बात हुई। अब गांधी जी जैसे ही वहां पे गए कोर्ट हाउस में क्या हो गया? पीपल सपोर्टेड गांधी जी, मेड अथॉरिटीज नर्वस, रिलीज हिम विदाउट एनी बेल। जैसे गांधी जी पहुंचे, हजारों लोगों ने कोर्ट के आसपास भीड़ लगा ली और गांधी जी को सपोर्ट करने पहुंच गए, जिसपे वहां के जो ब्रिटिश जो कोर्ट में थे वो सारे लोग, उनके ऑफिशियल से वो घबरा गए, उनके हाथ पैर ऐसे फूलने लगे कि ये कौन है भाई, ये कौन है, ये लाठी लेके आदमी आया, बोलते कुछ नहीं, और पूरे हजारों लोग इनके सपोर्ट में पहुंच गए। वो डर गए, उनके हाथ पैर फूल गए। ब्रिटिश अथॉरिटीज क्या हो गई? नर्वस हो गई। क्या हो गई? नर्वस हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो नर्वस हो गए। क्यों नर्वस हो गए? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड कोर्ट हाउस, ठीक है। क्लियर है? लिख के आओगे ना, लिख के आओगे, ये वर्ड गैदर लिख के आओगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिख के आओगे, समझ में आ रहा है इतना? चलो जी, अब नर्वस हो गए, हाथ पैर भूल गए। हम तो उन्हें सजा देने बुला रहे थे, उन पे केस चलाने बुला रहे थे, उन्होंने कहा डिसमिस, केस डिसमिस विदाउट बेल। उन्होंने कहा गांधी से कोई केस नहीं, जाओ अगली हियरिंग में बात करेंगे। उन्होंने कहा अगली हियरिंग नहीं होगी, यही होगा फैसला, सारा फैसला यही होगा, आज होगा, अभी की डेट में होगा। गांधी जी ने बोल दिया। वो जज कह रहा नहीं कोई बात नहीं, हम 2 दिन बात करेंगे, 20 दिन बाद, नहीं यही फैसला होगा, अभी होगा। गांधी जी भी अड़ गए, कह रहे नहीं फैसला तो आपको अभी करना पड़ेगा, मेरे पे केस चलाओ। अब उसने क्या करा, जो जज था उसने कहा भाई आप जाएं, हाथ जोड़ते हैं हम, बल्कि गांधी जी से ही कहा कि प्लीज आप अपने लोगों को शांत करा दें, हमारे बस की नहीं है। गांधी जी ने वहां हजारों लोगों को शांत कराया और विदाउट बेल उनको आजाद किया गया, उनको रिहाई दी गई, बेल की गई, ठीक है। यहां से शुरुआत हुई थी, किसकी शुरुआत हुई थी? सिविल डिसओबीडियंस की। इसका मतलब क्या था कि जो कानूनी बातें हैं, कानूनी कार्यवाही है, वो हम नहीं मानेंगे। सिविल डिसओबीडियंस की यहां पे शुरुआत हुई, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ, सक्सीडेड हुआ। तो ये बात आप लिखोगे, व्हेन डिड सिविल ओबीडियंस सक्सीड फर्स्ट? तो ये क्वेश्चन हो सकता है। सो यू विल टेल कि चंपारण में जब गांधी जी थे और जब उन्होंने उनके क्या कहते हैं विदाउट एनी बेल उनको रिलीज कर दिया गया था, तब सबसे पहला सिविल डिसओबीडियंस हुआ था, ठीक है। यहां तक कोई डाउट जल्दी से पूछ सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट्स। गांधी जी ओपी अच्छा है, गांधी जी भी लाइक मैं झुकेगा नहीं, ओ माय गॉड, नहीं गांधी जी नहीं हुआ तो ठीक है, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं दिखाया, गांधी जी ऐसे ही रहे, सुम काटना, करते जाओ तुम, मैं नहीं झुकने का, ठीक है। सो बड़े मजबूत आदमी थे भाई हमारे गांधी जी, उन जैसा बनना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है।
स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, मैं साइड हो गया हूं, देख लो। आगे की कहानी पढ़ेंगे जल्दी से, अभी ये इसमें कोई डाउट आ रहा है पूछ लो भाई। बेल नहीं मिली, हाँ बेल नहीं मिली, उन पे केस चलाया गया था ना, समन भेजा था उनको कोर्ट से, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप तिरहुत छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं, आपको मैं नहीं छोड़ने वाला, आप चंपारण छोड़ दें। उन्होंने मानी नहीं वो, और वो अड़े रहे, बल्कि मोतिहारी चले गए थे। ठीक है भाई। तो गांधी जी का सोचो यार, मैं तो सोच के बताया, मैं इमेजिन करता हूं ना, बड़ा सही मोमेंट लगता है। गांधी जी हैं, हजारों लोग उनके आसपास है, सोचो 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 एक बार इमेजिन करो, हजारों लोग हैं, कोर्ट है, कोर्ट में वो कह रहा है जज कि भाई 20 दिन बाद मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, एडजर्न कर रहा हूं अभी केस, बाद में सुनवाई होगी। गांधी जी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अभी 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 करो सुनवाई, मेरे पे केस चलाओ मेरे पे। और गांधी जी कह रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं, अभी जज कह रहा है नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। हाथ पैर फूल रहे हैं, जज के पसीने आ रहे हैं, सारे ऑफिशियल्स हैं वो घबरा रहे हैं कि यार हजारों लोग जुड़ गए। वो कह रहे हैं गांधी जी से प्लीज आप महाशय आप इनको शांत कराए ना प्लीज। और गांधी जी उल्टा, कोर्ट उसका जज उस वो, और वहां पे गांधी जी कह रहे हैं सबसे, अरे भाई लोग शांति शांति शांति, हाँ चलाओ जी मेरे पे केस चलाओ। अब और वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं केस नहीं चला सकता, आपको मैं बेल देता हूं, बिना उसके बेल के आप जाओ, आप पे कोई केस नहीं चल रहा, आप जाएं। सोचो क्या मोमेंट होगा। आपको गूज़बम्प्स मिलते हैं क्या? भाई मुझे तो गूज़बम्प्स आते हैं, ये बता दे। चलो फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? अब ना सक्सेस मिल गई थी यहाँ पे ऐसा तो लगा था कि कामयाबी मिल गई, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश की जो चंपारण में इतना कुछ हो रहा था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुका दिया था। गांधी जी ने खुद तो ना झुके, लेकिन बाकियों को झुका डाला। ठीक है चलो जी, अब क्या हुआ? गांधी जी मेट सर एडवर्ड गेट, मेड अ कमीशन। अब गांधी जी ने क्या किया इसके बाद? वो एक वायसराय थे, गवर्नर थे, उनसे मिले। कौन? सर एडवर्ड गेट। उनसे उनकी 4 लंबी लंबी मुलाकातें हुई गांधी जी की, और फिर उन्होंने, सर एडवर्ड ने एक कमीशन बनाई, और उस कमीशन में उन्होंने जो किसानों के मुद्दे थे उसके ऊपर चर्चा करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने गांधी जी को बनाया, जो फार्मर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव। क्या बनाया? उनका रिप्रेजेंटेटिव। किसको बनाया? गांधी जी को बनाया। किसने बनाई कमीशन? सर एडवर्ड गेट ने बनाई। क्लियर है? क्लियर है भाई। मजबूर हो गए ना, मजबूर हो गए। उन्होंने, गांधी जी ने 4 जो मीटिंग करी, किसके साथ? सर एडवर्ड के साथ। उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरे भाई लोग हैं, ये इनके साथ ये अन्याय हो रहा है, ये इनजस्टिस है, एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट। और उसके बाद उन्होंने फिर एक कमीशन ही मेड क्या कहते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं स्टोरी, बाकी की बाद में बात करेंगे। गांधी जी, अब आ जाती है कस्तूरबा जी। कस्तूरबा जी कौन थी गांधी जी की? कस्तूरबा जी कौन थी? जल्दी से आपसे एक पोल पूछा गया है, आपको मालूम है कस्तूरबा जी कौन थी गांधी जी की? जल्दी बताओ मुझे, सब ज्यादातर लोगों को मालूम होगा वैसे। नोट्स पहले तो इसका जवाब देना, क्या बोलते हैं कि कस्तूरबा कौन थी, पोल का जवाब देना। नोट्स पूछ रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ऑफिशियल डियर सर के नाम से ना भाई। ओके, ऑफिशियल डियर सर के नाम से, मैं डियर सर ऑफिशियल में थोड़ा सा रहता है, तो ऑफिशियल डियर सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। सारी पीडीएफ वहां मिलती है। हमारी वेबसाइट है dearsir.in, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। सो टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नको। ओके, बहू बोल रहे हो तुम लोग, ये बहू मतलब क्या है तुम्हारा? वो बहू मतलब वाइफ है ना, कुछ लोग बहू भी बोलते हैं अपनी वाइफ को। भाई बच्चों शर्म कर लो। चलो चलो चलो, ज्यादा लोगों को बताया भाई कस्तूरबा गांधी कौन थी, हमारी गांधी जी की वाइफ थी। अब उन्होंने क्या किया? कस्तूरबा गांधी जी ने भी चंपारण में रह के किसानों की मदद करनी शुरू करी, उनको इलाज दिया। इलाज मतलब उनको जो 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 किसान गरीब थे, बीमार थे, सिक थे, उनकी सेवा की, उनको सर्व किया वहाँ पे। ठीक है, तो उनकी सेवा की, और उनको उनकी जितनी भी परेशानियां थी उनको समझने की कोशिश की, वहाँ उनको सपोर्ट किया। गांधी जी ने भी यही काम किया, किसानों को समझाया कि भाई तुम लोगों के ये हक हैं, ये तुम्हारे राइट्स हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज उन्होंने इस चीज पे भी जोर दिया कि अगर तुम्हारे टीम में तुम्हें जो भी सपोर्ट कर रहा है उसमें अगर कोई अंग्रेज है, कोई ब्रिटिशर है, तो तुम्हारा वो जो तुम्हारा ग्रुप है वो बेकार है। हमें ब्रिटिश की हेल्प नहीं लेनी है, हमें जो भी ग्रुप बनाना है, जो भी हमें अपने लिए काम करना है वो हमें ही करना है, हमें ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं चाहिए। उन्होंने इस बात पे जोर दिया, और यहां से शुरुआत हुई सेल्फ रिलायंट बनने की, कि भाई हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। यहां से गांधी जी ने समझ में आया, गांधी जी ने सबको समझाया कि भाई हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि गांधी जी ने यहां से हमें चंपारण का जो एपिसोड हुआ था पूरा, उससे हमें एक लेसन टीच किया है, हमें एक लेसन दिया है कि वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट इफ वी वांट टू गेट द फ्रीडम, इफ वी वांट आवर इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। So that was the message from Dr. Rajendra Prasad, where he appreciated the efforts of Gandhi ji in all the scenario of Champaran. Okay, so ये पूरा जो स्टार्ट था, ये कहां से था, ये कहां से था, ये तब से था जब वो लुइस थे, जो इसके राइटर थे ना, लुइस फिशर, वो अपनी कहानी किताब में लिखते हैं कि गांधी जी ने 1942 में मुझे बताया,
1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, याद है सबको? तो जब वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया था, सबको लगने लगा था कि भाई अंग्रेज हम नहीं टिकने वाले, अब ये निकल ही जाएंगे, क्योंकि 1942 में चल रहा था। 1942 में मुलाकात हुई किसकी मुलाकात हुई? जो इसका राइटर है लुईस फिशर, उसकी किससे? गांधी जी से मुलाकात हुई। तो गांधी जी ने मुलाकात के टाइम पे कहा भाई देखो अंग्रेजों, तुम भी तो एक अंग्रेज हो, वैसे तो तुम भी निकलने वाले हो, बस अब निकलने वाले, बोरिया बिस्तर बन चुका है, 5 साल में निकल लेंगे, ठीक है। ये गांधी जी ने उसको बता दिया था। उन्होंने कहा कि इसके डिपार्चर की शुरुआत कहां से हुई? ये गांधी जी ने बताया कि अंग्रेजों को निकालने की जो शुरुआत, असल शुरुआत जो उन्हें लगता था हुई, वो हुई चंपारण से। चंपारण से कैसे हुई? वहां से पूरा इवेंट समझाया गया है कि किस तरीके से वहां पे राजकुमार शुक्ला उनसे मिलने आए, वो उनको फॉलो करते रहे, और फिर गांधी जी उनसे इंप्रेस हो गए कि भाई ये तो बहुत सही बंदा है, इंप्रेस हो गए। फिर वो मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे पहले तो सबसे पहले लॉयर्स को लताड़ा कि भाई तुम ये बड़ा गलत करते हो, इतनी हाई फीस चार्ज करते हो, कितना इनजस्टिस हो रहा है मेरे किसान भाइयों के साथ। क्या इनजस्टिस था? 15% का इंडिगो की खेती करवाते थे, और उसके बाद क्या कहते थे? उसके बाद कहते थे कि भाई 15%। और अब जैसे ही वहाँ से जर्मनी से आने लगा ना, पता चला कि भाई वहाँ से होने लगा, अब आर्टिफिशियल बनने लगा, सिंथेटिक बनने लगा नील, तो उन्होंने कहा अब नहीं खेती, अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है तो कंपनसेशन दो हमें। अब बेचारा गरीब किसान क्या करे? तो उन्होंने मुद्दों को उठाया और फिर राजेंद्र प्रसाद जी से मिला और सब कुछ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हमारा पूरा एपिसोड चला है, बहुत मजे से हमने इनके क्वेश्चंस को, स्टोरी को समझा है। अभी तक अगर आपको कुछ भी डाउट आया पूछ सकते हो, और अगर इसको लाइव सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो अपना प्यार दिखाइए, जल्दी से इसको 5000 लाइक्स में तब्दील कर सकते हो क्या आप लोग? कैन आई सी 5K लाइक्स हियर? कैन आई सी? ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि 5K लाइक्स हो सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। ओके। सो दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो वहां पे मुजफ्फरपुर में गए, लोगों को समझाया, फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने की कोशिश की तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गांधी जी को। गांधी जी ने कहा भाई मुझे इन्फॉर्मेशन तो दे दो, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और उनसे कहा गया तुम निकलो यहां से चंपारण से, तुम बेकार आदमी हो, तुम तो यहाँ लोगों को बहका रहे हो, निकलो। गांधी ने कहा सुनो, मैं ही झुकेगा नहीं, अपन डटा रहेगा, तुम्हें जाओ जो करना है। और उनको ऊपर कोर्ट का समन फेंक के डाल दिया कि भाई लो अब आपको पेश होना पड़ेगा कि आपने कैसे नहीं कहना माना। अब कोर्ट में जब गांधी जी गए तो वहां हजारों लोगों ने उनको पकड़ लिया, सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए, और जिससे वहां का जो जज था, वहां के जो ऑफिशियल्स थे, वहां की अथॉरिटी थी, वो सब घबरा गए और कहा भाई आप जाएं, आप कौन है महाशय? तब उन्होंने कहा मैं हूं महात्मा गांधी, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस फर्स्ट इस तरह से हुई, और गांधी जी फिर वहां सर एडवर्ड गेट्स से मिले, जिन्होंने कमीशन बनाया जिसमें गांधी जी को रिप्रेजेंटेटिव रखा गया फार्मर्स का, पीजेंट्स का, और इस तरीके से फिर इस पे काम शुरू हुआ। और चंपारण के लेसन से गांधी जी ने सबको सिखाया कि कैसे सेल्फ रिलायंट बना जाता है, कैसे हम अपने ही लोग इंडियंस मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं और अपने जो राइट्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिगो, और जो कि बड़ी अमेजिंग स्टोरी थी। इसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 25 लेफ्ट, अच्छा अभी 5 मिनट तो होने में टाइम है, देखते हैं 25 लेफ्ट है 5K लाइक्स होने में। फाइन दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस लाइव सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चल जाए कि हम लोग ये कर रहे हैं। ओके डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, 5K लाइक्स डन, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हो। तो दोस्तों अभी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना इससे रिलेटेड कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैं भी पीछे से ये मैं आपको मौका देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो चीजों को, उसके बाद हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे। नहीं